वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 12 की यानी कि आज ट्यूसडे की सेकंड ट्यूसडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अभी गाइस हम कंप्लीट देखते हैं कि कल मंडे वाले दिन यानी कि अपने सेकंड मंडे पे इस फिल्म ने जिस तरह से जंप लिया है, जिस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, क्या उसी तरह का आज भी रिस्पॉन्स है या नहीं है। इवन के भाई कल सालार की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मंडे की, वो मैंने रात तक ही देखी थी, अभी सुबह नहीं देखी। वो अभी इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी डंकी वर्सेस सालार कल डे यानी कि सेकंड मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ यही पता है कि कल रात को जब मैंने मतलब सोने से पहले देखा था तो सालार की भाई साहब मंडे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी वो इतनी सरप्राइजिंग थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या आज भाई साहब ट्यूसडे यानी कि डे 12 पर भी सालार की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सरप्राइजिंग है या नहीं? तो पहले ही बता दूं, एडवांस बुकिंग काफी अच्छी है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आपको पता है अभी हम नहीं बता सकते, अभी पता भी नहीं है भाई साहब, जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो पता चलेगा। लेकिन पहला धमाका एडवांस बुकिंग जो करती है सालार, वो आज ट्यूसडे पर भी ले चुके हैं। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा, उसके बाद ओवरऑल सारी बातें होगी। तो गाइस सिनेरियो ये है कि कल मुझे यार याद नहीं है कल मंडे पर मैंने आपको कितनी एडवांस बुकिंग बताई थी, 50 लाख 60 लाख बताई थी मे बी। लेकिन सिनेरियो ये है कि आज मेरा भाई सेकंड ट्यूसडे पे डे 12 पे सालार की एडवांस बुकिंग हुई है 85 लाख रुपीस। अब आप लोग बोलेंगे कि ये बहुत कम है भाई, लेकिन उसके साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखे तो बहुत ज्यादा है। ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। मंडे वाले संडे वाले दिन यानी कि कल मंडे था, मंडे से एक दिन पहले जो संडे वाले दिन तो भाई साहब 4-4.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, तब नेट कलेक्शन 15 करोड़ हुई। अब कल मंडे पर भाई साहब 1 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग नहीं थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ को टच कर रही थी। तो ये क्या सीन है? तो देखो, मैंने अपनी लास्ट जो डंकी की एडवांस बुकिंग थी उसमें एक बात क्लियर कर दी, यहां भी क्लियर कर दूं कि जो इंडिया का नंबर 1 ट्रेड है ना भाई साहब, वो फिलहाल इन दोनों क्या भाई साहब किसी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नहीं दे रहा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा है लेकिन एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नहीं दे रहा। और मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया के अंदर 4 से 5 ट्रेड्स हैं जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक करते और बताते हैं। भाई देखो, मैं क्या कोई भी अगर आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग बता रहा है ना, तो सबसे पहले इंडिया का जो नंबर 1 ऑफ कोर्स भाई साहब ट्रेड है, जो कि पेड है, फ्री में नहीं है। ये भी बात याद रखिए, ये बात अपने माइंड में याद रखिए, जो कि पेड है भाई साहब। सबसे पहले उसे देखते हैं, अगर उस पर कोई डाटा ना आए तो फिर भाई साहब हम फर्दर जो भी ट्रेड्स होते हैं उन पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। सो गाइस, अभी ये जो दूसरे ट्रेड्स है इनके अकॉर्डिंग जो एडवांस बुकिंग थी वो मैंने आपको बताई। सालार ऑन डे 12 यानी कि आज सेकंड ट्यूसडे पे लगभग 85 लाख रुपीस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन सिनेरियो ये है कि इन ट्रेड्स पर भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वही है जो कि ट्रेड नंबर 1 पर है। सो मान सकते हैं कि ये ट्रस्टेड है, ठीक है भाई साहब, इतना सिनेरियो नहीं होता। और वैसे भी मैंने आपको क्या बता के रखा है कि सालार फिल्म है साउथ की, और साउथ की फिल्म में क्या होता है कि वहां पर वॉकिंग ऑडियंस ज्यादा होती है। अब गाइस आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कल जस्ट 30 से 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग थी इसकी अपनी लैंग्वेज तेलुगु में, और तेलुगु लैंग्वेज में कल भाई साहब जो थिएटर फटे, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, हाउसफुल जा रहे थे भाई साहब। एक घंटे में 25-25 हजार टिकट से सोल्ड आउट हो रहे थे, तबाही हो रही थी। तो वो ऐसी नहीं हो रही थी कि एडवांस बुकिंग भाई साहब, वो हो रही थी कि डायरेक्ट ऑडियंस थिएटर में जा रही थी। ये मैं तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट ऑडियंस थिएटर में जा रही थी, वहां पे टिकट बुक कर रही थी, स्पॉट बुकिंग हो रही थी। तो दैट्स व्हाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही थी। अब साउथ में ये सिनेरियो होता है, दैट्स व्हाई साउथ की अब बड़ी से बड़ी फिल्म उठा के देख लीजिए, उसकी एडवांस बुकिंग कम होगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होगी, और काफी ज्यादा होगी। नाउ भाई साहब सिनेरियो ये है कि कल मान लेते, अभी सुबह सुबह मैंने अर्ली एस्टिमेट तो नहीं देखा कि कल मंडे की टोटल कलेक्शन कितनी है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कल मंडे पर इस फिल्म ने भाई साहब लगभग 15 करोड़ नहीं भी किए, 14 करोड़ भी किए हैं, तो आज भी भाई साहब ट्यूसडे पर इस फिल्म को 13 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी चाहिए। अगर तो भाई साहब ये इतना करती है तो ये कमाल हो जाएगा। खुद देखे ना, 13 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर ये करती है तो ये ग्रॉस बनेगी
इजीली 15.5 करोड़ रुपए, चले 15 करोड़ की ग्रॉस कर लो भाई साहब। ओवरसीज में अभी भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, तो मान लेते हैं कि ओवरसीज से 7-8 करोड़ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 22-23 करोड़, यानी कि 23 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आज सेकंड ट्यूसडे पर भी आ रही है। यस मेरा भाई, अगर मैं मेकर्स के नंबर्स को ही लेकर चलूं तो 650 करोड़ संडे तक हो गया था, 25 करोड़ कल के 650 करोड़, आज अगर 20-22 करोड़ करती है तो ये 672-73 करोड़ बनते हैं। कल वेडनेसडे है, कल वेडनेसडे पे भी लगभग अगर 20 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 690 करोड़ रुपए, मेकर्स के नंबर्स में आपको बता रहा हूं। उसके बाद भाई साहब आ जाएगा थर्सडे फ्राइडे, मान लेते हैं उन दोनों दिनों की मिला के 30 करोड़ की कलेक्शन आती है तो वो हो जाएगी 730 करोड़ रुपए। यानी कि इतना मुझे डन हो चुका है कि फ्राइडे वाले दिन की जब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी मेकर्स की तरफ से एक आधे पोस्टर के साथ, तो भाई वो कितनी होने वाली है, 700 करोड़ तो पक्का है। 700 करोड़ से ऊपर कितना होगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है हिंदी बेल्ट की मैं आपको बताता चलूं, कल जब पोस्टर आया था ना मेकर्स का 625 करोड़, उसके 1-2 घंटे बाद भाई हिंदी बेल्ट का भी मेकर्स ने पोस्टर रिलीज किया था, जो कि कितना था 150 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन हिंदी। सो कमाल हो रहा है, यानी कि ट्रेड के नंबर्स को अगर मैं लेकर चलूं तो वो 550 करोड़ कल तक हो गए होंगे इजीली 550 करोड़ ना हुए तो 540 करोड़ तो कहीं नहीं गया, मान लो 540 करोड़ कि कल भाई साहब मंडे तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग 540 करोड़ हो गई होगी। आज अगर यार 20 करोड़ भी आता है 560 करोड़, आगे भाई साहब 3 वर्किंग डे है, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उन 3 दिनों में अगर मान लो भाई साहब 40 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आती है तो भाई 500 कितना था, लगभग ये बन जाएगा भाई साहब 570 करोड़ रुपए, यानी कि ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग भी ये फिल्म इस संडे तक जिस तरह से जा रही है लगभग भाई साहब लगभग 600 करोड़ के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में एंट्री ले लेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों फिल्म अभी तक बिल्कुल दोनों फिल्म का ही मैं कहूंगा कि परफेक्ट चल रही है। और सालार भाई साहब बहुत बेटर चल रही है, जिस तरह की इसको लेकर नेगेटिविटी फैला गई, ये हो गया वो हो गया, हिंदी में फारक ये वो, भाई साहब ये एक हिंदी में अच्छी कलेक्शन करके जा रही है विद लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आज भी मैं वही करूंगा, मैं देखूंगा अगर दिन के टाइम भाई साहब ऑक्यूपेंसी सालार की अच्छी रही, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी जा रही है तो मेरी वीडियो आएगी। और अगर मेरी वीडियो आती है भाई साहब आज सालार डे 12 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे, तो समझ जाना कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी है। अगर वीडियो ना आई तो समझ जाना कि भाई कलेक्शन डाउन है। बाकी देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उस सलाड के लिए इट वाज डेफिनेटली वेरी गुड या एक्शन नो बिना बोले उसने जितना एक्शन किया है ना, दैट वाज सुपर्ब। द इमोशन ऑफ द मूवी वेरी नाइस, मतलब लोगों को आना चाहिए देखने के लिए, ऐसी मूवी है। जी साउथ का जो कंटेंट हमेशा ही एक छाप छोड़ जाता है। लगता है कि सलार का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली वी आर वेटिंग फॉर इट। अभी से मुझे